तो न था, दिल के मुआमलात से अनजान तो न था। लोग कहते हैं कि आप आधा आधा घंटा आंखें बंद करके नॉन स्टॉप गाते रहते थे, तो इतना ज़्यादा मवाद याद कैसे रखते थे? नहीं, मैं याद नहीं रखता। मेरे सामने अगर आप देखें तो मैं बुक्स खोल के रखता हूँ, उसमें ज़्यादा मेरे ज़हन में है, लेकिन एट द स्पॉट भूलने का ख़तरा होता है। आंखें बंद करने से मेरा एक कनेक्शन जुड़ जाता है। जब आप गाना गाते हैं और उसमें ये मिसरा आता है कि तेनू लैके जाना है मियाँ वाली, उसको ऐसे हाथ फेरते हैं, ये कोई धमकी देते हैं या इसमें कोई पैगाम होता है? इसमें प्यार की धमकी होती कि तेनू नहीं छड़ना, लेके जाना। इट मीन्स कि मैं उसमें अपना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाऊँ। और किस किस को ले आए फिर? जिसको मैंने चाहा वो नहीं आया, बाकी सारी दुनिया। ये जो कौमी तराना था, ये भी आप असेंबली में इसी दुखी अंदाज में ही सुनाते थे? ज़ाहिर है मैं अंदाज तो नहीं बदल सकता। आप मुझे सेहरा दें, मैं आपको रुला दूंगा। वो जो आपका गाना था कि वक्त मिला तो सोचेंगे, वो इसी मौके के लिए तो नहीं था? मैंने उसको ख़त में उसको लिखा था कि मिलने की तदबीर करो। उसने लिख कर भेजा है कि वक्त मिला तो सोचेंगे। अब मैं उस वक्त के चक्कर में हूँ, कब मिलता है उसको। ज़रा गुनगुना भी दीजिए ना। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। चल पुत्र हूँ वापस ले जाओ। के पीछे सबसे ज़्यादा अगर किसी की तस्वीरें हैं तो वो या तो आपकी हैं या सदर अयूब की हैं। सुनने वालों का प्यार मुख्तलिफ अंदाज से होता है। अब प्यार का ये भी एक अंदाज है, दाद देने का अंदाज है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस ट्रक ड्राइवर को रोक के उससे मिलूं, मोहब्बत का इजहार करूं जिस तरह उसने किया है। ट्रक ड्राइवर्स की अताउल्लाह ईसा खेलवी से पुरानी मोहब्बत है। अक्सर सड़क किनारे रोककर उनसे बातें करते हैं। पहले कभी लाला से मुलाकात हुई है? नहीं, पहली बार हुई है। तो क्या आपने कभी सोचा था लाला आएंगे, एकदम ट्रक रुकवाएंगे और आपको गले मिलेंगे? नहीं सोचा, कभी सोचा भी नहीं है। इतना बड़ा लाला, हमसे मुलाकात हो गई गरीब बंदे से। सलामत रहो। हमें बनी अफगान के इलाके में दरियाए सिंध पर बने सियाहती मकाम पर लेकर गए। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने कालाबाग में सियाहती मकाम को फ़ाल बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से खुसूसी अपील की। ये हमारी फेरी सर, और ये मालियत 2 करोड़ की है सर। अभी कंडीशन इस चीज़ की देख लें कि वो आखने ना पंजाबी जिसने साई को नहीं था, ये हाल है कि कालाबाग का जो हमारा डैम एक सिलसिला बंद हो गया। ये तो इमरान खान का अपना हल्का है, ये 1.5 अरब की 2 अरब की एक प्रोजेक्ट है, इसको ज़ाया मत होने दें। खान साहब से आपके चैनल के तवज्जुह से ये गुजारिश है कि ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, इस पर काम किया जाए। जबकि इफ्तिताह आपने किया है, किसी आम आदमी ने नहीं किया, तो उस इफ्तिताह की लाज रखते हुए आप जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कराएं। ये आपका हल्का है, इस हल्के में रहने वालों ने हमेशा आपको सर आँखों पे बिठाया है, और आज अल्लाह ने आपको इस मनसब से नवाजा है, तो इनका ख्याल कीजिए और इस पे थोड़ा सा काम कीजिए।
अताउल्ला ईसा खेलवी कालाबाग डैम के बहुत बड़े हामी हैं। हमें डैम साइट भी दिखाई। ये तो ऐसे लगता है जैसे आप हमें मियाँ वाली के यूरोप में ले आए हैं। देख लें कितना खूबसूरत है। और ये यहाँ बनना था कालाबाग डैम। ये जो आप पिलर देख रहे हैं उस पिलर से उस पिलर तक यहाँ दीवार बननी थी, ये सारी झील बन जानी थी। और पता नहीं ये बदनसीबी हमारे लीडरों ने इसको हवा बना लिया और एक कमाई का जरिया बना लिया, इधर उधर से रिश्वत लेके कि इस डैम ना बनेगा। क्या पैगाम देंगे आप मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान को? पहले तो यही पैगाम था कि जिस दौर में लौट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो अब हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म से जो गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें आप। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बनी बनाई एक झील है, तो यहाँ पे पानी का अच्छा खासा बड़ा ज़ख़ीरा किया जा सकता है। बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो सकता है। और देख लें आप, इस पे काम भी शुरू हुआ था। ये सब मशीनरी उस वक्त की ज़ियाउल हक़ के दौर की लगी हुई है, वो गल सड़ रही है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो मेरा ख़्याल है कि इससे आने वाली नस्लें बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। हमारी तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है, वक्त मिले जी तो इस पे ज़रा सोचें। यकीन वो भी जानते हैं कि बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन चुप क्यों है ये अल्लाह ही जानता है। कालाबाग डैम डाउन स्ट्रीम का निहायत दिलकश नज़ारा दिखाने लेकर गए। लाला, आप तो नया पाकिस्तान बनाने के बड़े हामी थे। नहीं हूँ भी। तो नया पाकिस्तान बन गया। वक्त चाहिए होता है। और 1.5 साल में तो कुछ नहीं होता। 70 साल की बिगड़ी हुई कौम को 1.5 साल में तो सीधा नहीं हो सकती। हम जब तक हमारी अपनी ज़मीर नहीं जागेगी, हम खुद नहीं जागेंगे। तो खान साहब जहाँ तक कर सकता है, मेरा ख्याल है वो कर रहा है। और मेरा तो यकीन है अभी भी मैं मायूस नहीं अल्लाह के रहमत से। खान साहब की कश्ती आजकल भंवर में फंसी हुई है, तो आपके पास कोई दलील, कोई ऐसी उम्मीद है आवाम के लिए? देखें, एक दो मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो अगर जल्दी हो जाते हैं या साल 1.5 साल में हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह हम एक सही रूट पे चल पड़ेंगे। परिस्तारों के इसरार पर सड़क किनारे चाय पीने के लिए रुके। शाम ढले फार्म हाउस वापस पहुंचे तो लाला के साथ हल्की फुल्की गपशप भी हुई। लाला, आपके पास एक से बढ़ के एक गाड़ी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इस पुरानी गाड़ी का मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे बड़ी एक एसोसिएशन थी हो गई है, क्योंकि हमारे चाचा लाए थे 74 में लंदन से बाई रोड आए थे। आपके पास हर चीज़ ही यूनिक है। आपकी ये जूतियाँ देखें, ये बैग देखें। नहीं, ये बलूचिस्तान में जो मेरे प्यार करने वाले हैं ये बना के भेजते हैं। ये बैग भी उन्होंने भेजा है। इस बैग में क्या चीज़ संभाल के रखते हैं? इस बैग में जो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, मेरी शायरी अच्छा। रोज़मर्रा मुझे गाना पड़ता है तो वो इसमें मैं रखता हूँ। नाकाम मोहब्बत ने कामयाब गायक तो बना दिया, लेकिन अगली मोहब्बत फिर ज़िंदगी में कैसे दाखिल हुई? तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। मज़ीद भी को दर मिलने की उम्मीद है? नहीं, अब तो टू लेट। अच्छा। अब अच्छा नहीं लगता। आपने फिल्म स्टार बाज़गाह से शादी की, मुलाकात कैसे हुई? वो भी शोबे से उनका ताल्लुक था, मेरा भी शोबे से ताल्लुक था। वो कोई शो था अलमरम में, तो देखने आई तो वहाँ मुलाकात हुई। शादी तक बात कैसे पहुंची? बस उसका तो मेरे साथ दिल नहीं था शादी करने, लेकिन मैंने बहुत मजबूर किया तो फिर शादी उसने कर ली, उसकी मेहरबानी। आपने भी तो फिल्मों में काम किया? हाँ, मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया है। शौक़ नहीं था मुझे, दोस्त ने मजबूर किया कि एक फ़िल्म के लिए गाना गाओ। मैंने कहा मैं प्लेबैक सिंगर तो हूँ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, एक गाना कर दें। तो कमीज़ तेरी काली उन दिनों बहुत हिट हुआ था, तो वो मैंने कर दिया उन्हें।
तो फिर उनके बाद उन्होंने कहा पिक्चराइज भी आप पे होगा। जब